जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर भाजपा को लेकर बात करें तो भाजपा इस समय एक कार्यक्रम चला रही है। मोदी जी के टेन्योर के 9 साल जिस तरह से पूरे हुए हैं तो नाम दिया गया है 9 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकाल के। तो आज भाजपा से ही जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा के नेता क्या कुछ कहते हैं 9 साल बेमिसाल को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का आज भी निपटारा होना बाकी है और कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर काफी गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर है। और आप जनता से हम ये अपील करेंगे कि आप अपनी राय दें। क्या आप सहमत है जिस तरह से ये मोदी जी के 9 साल बेमिसाल जो गिनवाई जा रही हैं, उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं कार्यकाल की, और इसमें विकास तीर्थ यात्रा भी की जा रही है भाजपा के नेताओं द्वारा, जिसमें आपने देखा कि केंद्र से बड़े बड़े मंत्री जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में यहां आ रहे हैं और उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ भाजपा के नेता जंगवीर सिंह जी मौजूद हैं सांबा से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा के नेता क्या कहते हैं। लोग तो यहां पर अपना जो रिजेंटमेंट है वो शो कर रहे हैं भाजपा को लेकर, की उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा एक तरफ और भाजपा अपनी जो उपलब्धियां गिनवा रही है वो एक तरफ। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 9 साल मोदी जी के कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, उसको आपने नाम दिया कि 9 साल बेमिसाल। आप विकास तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे एम्स एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर बना, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर आपके तमाम वर्कर्स जाते हैं, वहां पर सेलिब्रेट करते हैं कि ये मोदी जी की देन है। तो क्या कहेंगे, कितना सहमत है, ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, लेकिन सवाल कई हैं जनता के जो आपसे हम आज पूछेंगे। नमस्कार ऋषि जी। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम चल रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। और मैं समझता हूं कि सच में ये 9 साल पिछले 70 साल के जो डेवलपमेंट के जो भारत के इतिहास के जो रहे हैं ये बहुत ही विशेष है। आप देख सकते हैं कि भारत में क्रांतिकारी जो कदम उठाए गए हैं कि रोड नेटवर्क के लिए, रेलवे स्टेशनों का जो जीर्णोद्धार किया गया है। और पहले हमारे पास सिर्फ 70 के करीब एयरपोर्ट थे, आज हम 140 से ऊपर एयरपोर्ट का जो है वो निर्माण हो चुका है और वो इस वक्त संचालित है। मैं समझता हूँ ये बड़े, मैं हिंदुस्तान पूरे देश भर के बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से जनता के लिए कार्य हुए हैं, जनहित के लिए कार्य हुए हैं, कि जनता के लिए 45 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं। जैसे पेंशन के लिए लोगों को लिए सुविधा आसान की है कि हर 60 साल के ऊपर पेंशन मिलेगी हमारे बुजुर्ग माता पिता को, दिव्यांगों को। फिर लाडली बेटी के लिए बहुत अच्छी स्कीमें चली हैं। ऐसी बहुत सारी जनहित कल्याणकारी स्कीमें, जैसे आयुष्मान भारत का एक सपना देखा था, और मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, स्वास्थ्य लाभ की स्कीम है, वो भारत में पनपी है। तो ऐसे जो क्रांतिकारी कदम हैं उनके हिसाब से हम पूरे देश भर के कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। यानी आप ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी अभी तक। भाजपा ने हर एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर सरकार के जो अपने नुमाइंदे हैं, संगठन के जो लोग हैं, हर एक कार्यकर्ता ने जी भर कर मेहनत की है पिछले 9 साल में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है और हमारा पूरा प्रयास रहा है, एक संगठित प्रयास रहा है कि हम जनहित के कार्य में, देश हित के कार्य के लिए हम सदा तत्पर रहे। और उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हो कि आज गरीबों को मकान मिला है, मातृशक्ति के लिए जो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, शौचालय बहुत ही एक निम्न स्तर का ये काम था, लेकिन वो देश में आज भी नहीं उपलब्ध था। तो मुझे लगता है कि ये एक जागरूकता भी है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में लोगों ने भारत को सराहा है कि इतने बड़े मुल्क, 140 करोड़ के नागरिकों का मुल्क है, और वहाँ पे स्वच्छ भारत की स्कीम बड़े तेजी से लोगों के बीच में पनप रही है। और मैं समझता हूँ कि ये सब बातें भारत को एक विश्व गुरु बनाने की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अब मेरे कुछ सवाल रहेंगे जो जनता के हैं, और भाजपा को लेकर आपने देखा कि क्या कुछ हालात इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें थी। बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ा है, महंगाई की दर लगातार बढ़ी है, आज डेली वेजेस लगातार अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा कि कल भी एक बड़ा प्रदर्शन उन्होंने जम्मू में किया, लेकिन अभी तक कोई निपटारा नहीं है। भाजपा ने बड़े आश्वासन दिए थे उनको कि हम आपका मसला हल कराएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। इसी के साथ साथ
बिजली पानी की समस्या लगातार जो वो पनप रही है, जैसे ही गर्मी आ जाती है। और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इतने बड़े स्कैम्स हुए हैं, JKSSB को लेकर ही बात कर लें, उसको लेकर ये कहा गया था कि इंक्वायरी होगी, लेकिन आज तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं है। तो फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि मोदी जी की ये 9 साल बेमिसाल है? ऋषि जी, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन चैन सबसे जो जरूरी चीज़ थी, जो हम जैसे युवा जो अभी हम अपना पूरा समय निकालकर प्रौढ़ावस्था में पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि 370 का जो स्क्रैप हुआ है वो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा पग था। क्योंकि जब तक शांति जहाँ पे स्थापित ना होगी और जब तक जहाँ पे सबको एक समान अधिकार नहीं होगा, चाहे वो राजनीतिक है चाहे सामाजिक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के कई नागरिक जो 70 साल से अपनी नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको भी अवसर मिला। और रोजगार सृजन की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है कि जो इतनी डेवलपमेंट की पेस बनी हुई है, इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, ये भी तो रोजगार सृजन कर रहे हैं। जहाँ पे PMAY के जो मकान बन रहे हैं वो गांव स्तर तक वो हमें रोजगार का सृजन कर रहे हैं। और ऐसे ही मुझे लगता है कि आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोदी जी ने कितनी स्टार्टअप की जो योजना चला रखी हैं, मुद्रा योजना के तहत लोन की, जो डेयरी फार्म के लिए या मुर्गी पालन के लिए या और भी कोई भी रोजगार करने के लिए, उसमें बाकायदा नौजवानों के लिए बहुत ही आसान शर्तों पे जो है इसकी ऋण की व्यवस्था है। और मैं ऐसे ही बात करता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है, आप देखो चौतरफा सड़कों का निर्माण हो रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत जिम्मेवारी है ना, वो केंद्र सरकार की हो या फिर यहाँ पर अगर आपकी यहाँ सरकार होती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। हम जिम्मेवारी उन करते हैं, लेकिन जिस तरह से जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निभाई है, मैं समझता हूं ये जो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें 30 साल पहले मिलना चाहिए था, 40 साल पहले मिलना चाहिए था। आज आप पहाड़ी क्षेत्र में जाके देखो, जो रोड लोगों को 40 साल पहले चाहिए थे, आज उसका निर्माण कितनी तेजी से हो रहा है। भाजपा हाय हाय के नारे क्यों लगते हैं रोज? मुझे लगता है कि कुछ विरोधी दलों का जो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप लोग भी तो कर रहे हैं, लोग भी तो हाय हाय कर रहे हैं। डेली वेजेस का आप मुद्दा लेकर चलिए। मैं डेली वेजर की बात करूंगा। ये डेली वेजरों के लिए हमारी पार्टी बड़ी संवेदना से इसकी चिंता कर रही है, क्योंकि ये 1 साल हो गया उनको हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन इसके बारे में पूरी लगातार केंद्र से बात हो रही है। और मुझे लगता है किसी भी वक्त इन लोगों का जो फैसला वो बड़ी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है अपने प्रदेश नेतृत्व पर, और वो लगातार इनके लिए चिंता कर रहे हैं। और हम भी, हमारी संवेदना भी इनके साथ है, डेली वेजरों के साथ, और हम भी लगातार अपने हाईकमान के साथ ऐसा अपना चर्चा करते रहते हैं और अपना वक्तव्य हम उनको देते रहते हैं कि इसकी जो है चिंता जल्दी निवारण करना चाहिए। लेकिन आपने खुद ही जिक्र किया कि वृद्ध पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन है, उसी के साथ साथ दिव्यांगों की पेंशन है। तो आज दिव्यांग भी दरबदर हो रहे हैं, वृद्ध भी दरबदर हो रहे हैं पेंशन को लेकर। इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सवाल फिर वही आ जाता है कि आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और लोग जो है वो आपकी उपलब्धि को स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, जो उम्मीदें थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं उम्मीदें अब धाराशायी होना शुरू हो चुकी है। ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे लगता है कि हमने सबके प्रयास के साथ जो पेंशन सबको मुहैया कराई है, लेकिन उसमें DBT के लिए, पारदर्शिता के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था की जो जरूरी थी, उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कुछ लोगों को परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि जितने भी लोगों की पेंशन जो 3 महीने से रुकी है, 4 महीने से रुकी है, वो सबकी सब पेंशन वो है उसके अपने खाते में आएगी। मेरे कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। JKSSB को लेकर बात करें तो जो कहा गया था कि इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, अभी तक कुछ भी नहीं आया सामने। और बेरोजगारी तो तभी जो है वो दर उसकी लगातार बढ़ती जा रही है। ऋषि जी, आपने जैसे देखा है कि जब से 70 स्क्रैप हुई है, एक भी घोटाला जो है वो पनपने नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर कोई घोटाला पकड़ा गया ना, उसकी रिपोर्ट बन रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी शीघ्र ही वो सब लोगों के सामने टेबल पे होगी। और लगातार एम्प्लॉयमेंट का जो है पूरे गवर्नमेंट इदारों के जितने भी वैकेंसी हैं, उसको लगातार भरने का प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है बहुत अच्छी ढंग से, पूरे ट्रांसपेरेंसी से इसका प्रयास हो रहा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि LG साहब लगातार हम उनके साथ
हमारे पार्टी हाईकमान ने बना के रखा है रिश्ता कि भाई जल्दी से जल्दी लोगों को जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के जो वैकेंसीज हैं उनको जल्दी से जल्दी फिल किए जाए। और जब 370 तोड़ी गई हटाई गई थी तो उसके बाद ये कहा था कि हम जल्द स्टेटहुड दे देंगे, लेकिन आज तक ना तो स्टेटहुड है और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया था कि हम चौमुखी विकास करेंगे। चलिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कम से कम युवाओं के हितों को ध्यान में रखा जाता, वो हित जो वो कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा इंडस्ट्रियल पावर आ रही है और अभी G20 सम्मेलन में टूरिज्म को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री यहाँ से हटा ली गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं वो जहां पे पूरा अपना फोकस कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छे ढंग से उनको निमंत्रण देकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक रिफॉर्म आने वाला है इंडस्ट्री सेक्टर में और लगातार वो विजिट कर रहे हैं। मुझे लगता है लैंड वगैरह की भी उनको उपलब्धि कराई जा रही है और ये हम सब नौजवानों के लिए हो रहा है। हमें भी चिंता है, हमारे भी जहाँ पे बच्चे हैं, हमारी परिवार के लोग हैं, हमारे गाँव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, तो हमें लगता है कि बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हालात जम्मू कश्मीर में ठीक है 370 के बाद? मुझे लगता है कि मेरे बोलने से आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आज आप जो भी हमारा नागरिक, चाहे वो विदेश से आता है, चाहे देश से आता है, चाहे जम्मू कश्मीर का है, कश्मीर जाकर देख लें किस तरह से माहौल है। आज वहां पे किसी चौक में यही तो दिक्कत है ना, हर चीज कश्मीर कश्मीर में जा रही है, जम्मू का नाम मिटता जा रहा है। इसी को लेकर तो लोगों का कहना है कि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, जम्मू के लोगों के साथ मुझे लगता है कि पहली बार इंसाफ हो रहा है। जिस तरह से हमारा एम्स अभी नवंबर महीने इसकी ओपीडी चालू होगी, मैं समझता हूँ जी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। सांबा में आप देख लो कितनी जल्दी ये फ्लाईओवर का जो माता चिच्ची के पास और सांबा अपने शहर से निकला है। मुझे लगता है जी हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी। एक्सप्रेस हाईवे का जो निकल रहा है, रोजगार सर्जन हो रहे हैं, किसी को अगर परेशानी हो रही है, लेकिन रोजगार के नए तरीके आ रहे हैं। चलिए, अगर हालात ठीक है तो फिर यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो क्यों नहीं कराई जा रही है? डिलिमिटेशन आप करवा लेते हैं, जो यहाँ से रिकमेंडेशन जाती है कि यहाँ डिलिमिटेशन होनी चाहिए, सीट भरनी चाहिए, वो प्रोसेस हुआ, फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे अगर सब कुछ ठीक है जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है कि चुनाव के लिए सारी तैयारी पूरी है, पॉलिटिकली पार्टीज भी तैयार हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी वो भी पूरी तरह से तैयार है। और पिछले दिनों उन्होंने निकाली है एक नोटिफिकेशन कि वो दोबारा से डिलीशन और एडिशन के लिए यूएलबी के जो अपने लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं और उसके बाद पंचायत के चुनाव हैं और उसके साथ ही मुझे लगता है अपने असेंबली चुनाव के लिए भी बैठी हुई है सरकार तैयार। एलजी साहब तो कह रहे हैं कि तैयार हैं। अर्बन लोकल बॉडी के चुनावों को लेकर बात कर ले, पंचायती चुनावों को लेकर बात कर ले तो हालात ठीक है, लेकिन जो असेंबली चुनाव है वो करवाने के लिए हालात ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो अपनी गवर्नमेंट एजेंसी है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनकी भी बैकबोर्ड लेनी पड़ती है, लेकिन ये सब विषय चुनाव होते हैं वो चाहे ये सब विषय है जो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं, सरकार चुनाव कराने के पूरे पक्ष में है। और एक बात मैं और आश्वासन देता हूँ, स्टेटहुड देने में कोई परेशानी नहीं है और वो वक्तव्य दिया हुआ है अमित शाह जी ने कि हम इसको स्टेट बना के ही, ऐसी बात नहीं देंगे और जल्द स्टेट बनाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो भाजपा ये लगातार कह रही है हम दोबारा से 2024 में वापसी करेंगे, क्या आपको लगता है कि वाकई में वो आंकड़ा बढ़ेगा पहले से? ऋषि जी, जिस तरह से 9 साल में एक भी दाग नहीं है मोदी जी की सरकार पे, ऐसा भारतवर्ष में पहली बार हुआ है। और जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि इसी को लेकर हमने कहा ये बेमिसाल है। चाहे वो 370 स्क्रैप का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का, क्योंकि 450 साल से ऊपर राम मंदिर का मुद्दा था। मैं समझता हूँ वो भी भारत की शांति और प्रगति के लिए एक रुकावट थी। उसको भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो अगुवाई में जो सरकार है उन्होंने उसको भी हल किया। वो भी शांति स्थापना के लिए बहुत बड़ा कदम है। आप देखो कितने बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पार्लियामेंट हाउस बना है, अपने बार मेमोरियल बना है। मैं समझता हूँ इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए हैं। फिर क्यों जनता कहती है कि हम आने वाले चुनावों में भाजपा को जवाब देंगे? मुझे लगता है कि जनता हमारे उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लोगों को उम्मीदें थी भी और पूरी भी की हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे जो भारतवर्ष में जितनी ज्यादा, मैं समझता हूँ इतना भ्रष्टाचार का आलम था, मोदी जी ने उसको कर्व किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो देश के प्रति जुनून और एक जज्बा जो अब देखने को मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा देश का भविष्य है, कम से कम उनके हितों को ध्यान में रखा जाता।
मैं समझता हूं कि युवाओं को सबसे पहले आगे रख के ही देश चला जाता है। देश जो चलता है वो युवा शक्ति से चलता है। क्योंकि हर बार कहा जाता है कि हालात ठीक करने हैं, हालात ठीक करने हैं, 70 साल में ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब तो 9 साल आपको भी हो गए सत्ता में बैठे हुए। लेकिन 9 साल में आप देखो, मुझे लगता है कि आज हर भारत का नागरिक है वो देश की तरक्की चाहता है, वो देश में अपना योगदान देना चाहता है, और मुझे लगता है सब दे भी रहे हैं, और इसलिए देश बड़ी जल्दी अपने प्रगति की तरफ आगे जा रहा है। चलिए, अगर आपको मौका मिलता है 2024 में दोबारा से सत्ता में वापसी भाजपा करती है, तो जो ये तमाम मसले मिसाइल थे इसका जल्द हल होगा? क्या लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को खासतौर पर? मैं जम्मू कश्मीर के जो अपने हमारे सभी सिटीजन हैं, मेरी तो दिल से यही दुआ है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर हमारा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य होगा। जिस तरह से शांति की स्थापना हुई है और जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का जो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, आने वाला वक्त हमारा है और हम पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में हमारा डंका बजेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के नेता जंगवीर सिंह जी, जो सांबा से ताल्लुक रखते हैं। ये भाजपा के प्रधान रह चुके हैं जिला सांबा के, और इनसे ये सवाल यही थे कि एक तरफ भाजपा जो केंद्र सरकार की हम 9 साल की उपलब्धियां इस समय देख रहे हैं कि भाजपा गिनवा रही है, जो बड़े बड़े विकास के जो प्रोजेक्ट हमने देखे उसको लेकर उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, विकास तीर्थ स्थलों की यात्रा की जा रही है, लेकिन जनता के सवाल काफी ज्यादा थे, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है। यहाँ युवाओं को लेकर जो लगातार हमने देखा कि उनको जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ चुनाव नहीं हो रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ 370 जब तोड़ा गया था तो काफी उम्मीदें थी कि इन तमाम मसलों के ऊपर हल इसका किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हालात जो है वो वैसे के वैसे हैं और चेंजेस जरूर आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन युवा जो देश का भविष्य है उनके बारे में अगर सोचा होता तो शायद आज यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हो रहे होते भाजपा के खिलाफ, और यहाँ पर चुनाव भी हो जाते। हालात ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है जम्मू कश्मीर में, तो फिर चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करना जरूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपके ऊपर ये बात फेंकते हैं, ये आपके ऊपर हम रखते हैं कि आप क्या भाजपा के इस 9 साल के कार्यकाल से, यानी मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल से खुश हैं या नहीं है खुश? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप ये भी लिखें कि क्या आप दोबारा से 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। इसको लेकर भी अपनी राय जरूर दें। और यहां पर जो बड़े बड़े स्कैम जो है उसकी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट्स आना बाकी है, यहां तमाम जो बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं हमने बिजली पानी की समस्या जो है वो आज भी देखी है। दूर दराज इलाकों की बात करें, हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करना जरूरी है। भाजपा एक तरफ डंका पीट रही है और दूसरी तरफ जनता जो है वो भाजपा हाय हाय के नारे लगा रही है, और देखना यह है कि डेली वेजेस का भी मसला कब हल होता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके।